नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। स्वागत करता हूं आपका एयू क्रेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीते कुछ दिनों से एयू के एंट्रेंस पर चल रही अटकलें अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम विश्वविद्यालय के पुराने पैटर्न अनुसार ही होगा और अक्टूबर से नया सत्र चालू करने की बात भी विश्वविद्यालय द्वारा कही जा चुकी है। और दोस्तों, इसी सिलसिले में हम आज आपके बीच फिर से हाजिर हो गए हैं सामान्य ज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि आपकी प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई या ऑप्शन डी 9 अगस्त। तो दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर्स डे, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और 9 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंडिजिनस डे, और 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं पर्यावरण दिवस। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम धार्मिक उपदेश दिया गया था? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कौशाम्बी में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या ऑप्शन डी सांची में। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम धार्मिक उपदेश सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बनारस से 13 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम धार्मिक उपदेश दिया गया था। दोस्तों, सारनाथ में ही धार्मिक स्तूप भी स्थित है, जो कि सम्राट अशोक काल के समय में बनवाया गया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति भारत की एक विश्व प्रसिद्ध नृत्यिका हैं, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य कला से संबंधित हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, भारत में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण एवं नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, और इस कारण इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय के अधीन होते हैं? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विधि मंत्रालय या ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन विश्वविद्यालय है। इसलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अभी यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक क्रियाओं के कौन कौन से रूप होते हैं? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पेशा, ऑप्शन सी सेवा या ऑप्शन डी उपरोक्त सब है। तो दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं के व्यापार, पेशा, सेवाएं, ये तीनों रूप होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम रुपए का अवमूल्यन किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1949 में या ऑप्शन डी 1950 में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में रुपए का डिवैल्यूएशन किया गया था 1949 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, रोम में, वाशिंगटन में या जेनेवा में? दोस्तों, यहाँ पर मुख्यालय नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है यह है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाशिंगटन। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में IMF का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ। मत्स्य पालन का उदाहरण है जननिक उद्योग का, निष्कर्षण उद्योग का, निर्माण उद्योग का या ऑप्शन डी सेवा उद्योग का? तो दोस्तों, मत्स्य पालन उदाहरण है जननिक उद्योग का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस उद्योग में हम मछली से मछली पैदा करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।